इस पर आप क्या कहें? माननीय उच्चतम न्यायालय की इन टिप्पणियों का बहुत स्वागत करता हूं मैं। और अब जबकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हजारों घर अब तक लोगों के तोड़ दिए हैं, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए, किसी से खींच है, किसी से खुन्नस है तो उसका घर तोड़ दो, ये जो अपने आप न्याय करने की एक प्रक्रिया शुरू की भाजपा शासित राज्यों ने, उसका परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे अदालतों की प्रासंगिकता खत्म होने पे आ गई। क्योंकि अदालत का क्या काम, आप किसी पे आरोप लगा, किसी पे संदेह है, उसका घर तोड़ दो। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ये टिप्पणी की है, मुझे पूरा विश्वास है कि 17 सितंबर को जब कोई गाइडलाइन जारी करेगा माननीय उच्चतम न्यायालय, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई और उन अधिकारियों के खिलाफ भी कोई गाइडलाइन जारी करेगा जिन्होंने इस तरह से हजारों घर तोड़ने की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया है। और उन सरकारों को भी सही तरह से आईना दिखाएगा और उन पर लगाम लगाने की कोशिश करेगा जिन सरकारों ने बुलडोजर के जरिए लोगों के सिर्फ घर नहीं तोड़े हैं, बल्कि संविधान में लोगों के भरोसे को भी तोड़ा है। जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, अगर उन्हीं पे आप नजर दौड़ाइए तो आप ये देखेंगे कि जिन लोगों से जिला प्रशासन भीड़ को समझाइश के लिए और बाकी सामाजिक कामों में मदद लेता रहा है, जब उन्हीं के ऊपर सिर्फ आरोप लगे तो एक झटके में उन घरों को अवैध बता दो। जो सालों से बनकर तैयार खड़े हैं तब तक वो अवैध नहीं रहे, लेकिन एक बार की सरकार से, प्रशासन से नाराजगी हुई तो घर अवैध हो गए, लोगों के घर तोड़ दो, गाड़ियां तोड़ दो। ये कौन सा न्याय है? और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय इस पे बहुत कड़ी गाइडलाइन जारी करेगा। हम स्वागत करते हैं उनकी इन टिप्पणियों का। सर, जाति जनगणना पर देश की सियासत गर्म है और आरएसएस का एक बड़ा बयान आया है और आरएसएस ने एक किस्म से जाति जनगणना का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसको चुनावी लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। अगर किसी समुदाय के जाति की बेहतरी के लिए संख्या जानना जरूरी है तो ये होना चाहिए। क्या इस पर आप? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका मातृ संगठन आरएसएस दोनों बहुत कंफ्यूज हैं। और असल में भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत का जो बयान है वही भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब तक कोई उस पर स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी का नहीं आया। और आज उनके मातृ संगठन का भी जो गोलमोल सा जवाब है वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी इस देश के पिछड़ों को, इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों को न्याय नहीं देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये राहुल गांधी जी की मुहिम है सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की, और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी की अगुवाई में सरकार को मजबूर होकर के जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। भले ही कंगना रनौत से कुछ बुलवाएं, आरएसएस से कुछ बुलवाएं और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ और बोलें चुनावी बयानबाजी के तौर पर, लेकिन अगर इससे परे जाने की कोशिश करेंगे तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हर जगह जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। दरअसल राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय के आंदोलन से आरएसएस सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा घबराई हुई है। इसीलिए जो आंदोलन करेगा, जो अगुवाई करेगा, जो न्याय की बात करेगा, आरएसएस और भाजपा के निशाने पे वही रहेगा। तो राहुल गांधी और कांग्रेस उनके निशाने पर हैं, ये तो जाहिर सी बात है, जग जाहिर है। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हम इसी संसद में देश को दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के जातिगत जनगणना करवानी पड़ रही है। अब तक राहुल गांधी जी की वजह से कई फैसलों पर भाजपा को यू टर्न लेना पड़ा है और अब आप देखेंगे कि भविष्य में जातिगत जनगणना भी होकर रहेगी। हम राहुल जी की इस मुहिम की गरिमा और उसका असर दोनों समझते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।